उत्तराखंड का एक छोटा सा गांव आशापुर हरियाली से घिरा हुआ आ झीलों और पहाड़ों के बीच बसा यह गांव जितना खूबसूरत था उतना ही रहस्यमयी भी। गांव में इस जंगल के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। लोग कहते थे कि रात के समय यहाँ किसी सै की परछाई दिखती है और यही इसे और भी रहस्यमयी बना देता था। विवेक, छतरी ले लो, नहीं तो बीमार पड़ जाओगी। नेहा हल्की मुस्कान के साथ, मैं संभाल लूंगी। विवेक मुस्कुराते हुए, जिद मत करो, बारिश तेज हो रही है। नेहा झिझकते हुए छतरी ले लेती है। यह उनकी दोस्ती की शुरुआत होती है। दोनों को साथ घूमते, चाय की दुकान पर बातें करते और स्कूल में बच्चों को पढ़ाते दिखाया जाता है। नेहा डरते हुए, हमें यहाँ से चलना चाहिए विवेक। विवेक हंसते हुए, क्यों डर लग रहा है? नेहा। यहाँ कुछ अजीब है, लगता है जैसे कोई देख रहा हो। अचानक झाड़ियों से कुछ सरसराने की आवाज आती है। कैमरा थोड़ा धीमे धीमे पीछे की तरफ पैन होता है, जहां एक सफेद साया दिखाई देता है। नेहा घबराकर विवेक का हाथ पकड़ लेती है, लेकिन जब विवेक मुड़कर देखता है तो वहां कुछ नहीं होता। बाबा गहरी सांस लेते हुए, तुमने जो देखा वो कोई कल्पना नहीं थी। ये कहानी बहुत पुरानी है। कैमरा धीरे धीरे फ्लैशबैक में जाता है। 50 साल पहले अर्जुन और सिया नाम के प्रेमी जंगल में भाग रहे हैं, लेकिन गांव वाले उनका पीछा कर रहे हैं। अर्जुन को बुरी तरह पीटा जाता है और वह वहीं दम तोड़ देता है। सिया चिढ़ती रह जाती है, लेकिन कुछ नहीं कर सकती। बाबा कहते हैं अर्जुन की आत्मा आज भी जंगल में भटक रही है, अपनी अधूरी मोहब्बत को पूरा करने के लिए। कैमरा वर्तमान में लौटता है। विवेक के चेहरे पर गहरी चिंता है। नेहा धीमी आवाज में, विवेक, मुझे एक सच बताना है। मैं सिया की पोती हूँ। विवेक चौंकते हुए, क्या? नेहा जब से मैं इस गांव में आई हूँ, मुझे महसूस होता है कि कोई मुझे बुला रहा है, जैसे कोई चाहता है कि मैं वहां जाऊं, अर्जुन से मिलने के लिए। नेहा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। विवेक कुछ समझ नहीं पाता। तभी ठंडी हवा चलती है और जंगल की तरफ से वही साया दिखाई देने लगता है। विवेक चिल्लाते हुए, नेहा मत जाओ। नेहा जंगल के अंदर जाती है और वहां उसे वही सफेद साया दिखाई देता है, लेकिन अब उसकी आंखें जलते अंगारों जैसी नहीं, बल्कि शांत और नम हैं। नेहा धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ती है और उसकी आकृति में विलीन हो जाती है। तेज हवा चलती है। अचानक सब कुछ शांत हो जाता है। जंगल में अब कोई नहीं है, बस नेहा का सफेद दुपट्टा नीचे गिरा हुआ है। विवेक अकेला बैठा है, हाथ में नेहा का दुपट्टा पकड़े हुए। नरेटर गहरी आवाज में, नेहा उस रात जंगल में चली गई और कभी वापस नहीं आई। कुछ कहते हैं वह अर्जुन की आत्मा के साथ मिल गई, कुछ कहते हैं उसकी आत्मा भी भटक रही है। लेकिन विवेक अब भी हर शाम उसी जगह बैठता है जहां नेहा बैठा करती थी, शायद यह यकीन करने के लिए कि कभी ना कभी नेहा वापस आएगी। कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है और बैकग्राउंड में ठंडी हवा की आवाज आती है। पेड़ के पत्ते सरसराने